हेलो एंड वेलकम माय चैनल आकांक्षा सेविंग स्टाइल क्रिएटिविटी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो ये मेरा फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर है। तो हम सबसे पहले अपने अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम अस्तर को ओपन करके और इसको डबल फोल्ड करके रख लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज़ का मेजरमेंट है। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करके रख लेंगे। ये फ्रेंड्स हमने 12 इंच पर फोल्ड किया है। हमारी इसकी विड्थ 12 इंच है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अगर हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा तिरछा है तो अब यहाँ से हम अपनी पहले लेंथ चेक करेंगे फ्रेंड्स कि हमारी लेंथ के हिसाब से दोनों पार्ट निकल आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रही हूँ। तो हमारी रेडी लेंथ यहाँ पर 13.5 इंच है। तो इस तरह से हमारा यहाँ 4 इंच एक्स्ट्रा है कपड़ा। तो यहाँ पर मैं तुरपाई के लिए भी कपड़ा ले रही हूँ। तो यहाँ मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ तुरपाई के लिए, जो हम नीचे फोल्ड करते हैं ब्लाउज़ में। ये हमने उसका मार्क किया है इस तरह से। अब हम अपनी रेडी लेंथ का मार्क करेंगे। तो हमारी रेडी लेंथ यहाँ पर 13.5 इंच है। तो मैं यहाँ पर 13.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर दे रही हूँ और हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट। इस तरह से हम यहाँ पर अब ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हुक और आई पट्टी के लिए हाफ इंच पर मार्क करके और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी हुक और आई पट्टी के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है इस तरह से। अब हम अपना शोल्डर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ। तो ये मार्क फ्रेंड हम हुक और आई पट्टी के आगे से करेंगे और यहाँ मैंने हाफ इंच सिलाई के लिए ये मार्क किया है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हमने यहाँ 6.5 इंच पर की है फ्रंट पार्ट में। अब हम अपनी चेस्ट का मार्क लेंगे। तो हमारा चेस्ट यहाँ पर 9 इंच है, रेडी चेस्ट जो है हमारी। लेकिन फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट में हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं जो हमारा सिलाई में जाता है। अब यहाँ पर हम अपना एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे सिलाई के लिए। मार्जिन जो हम लेते हैं वो हमने 2 इंच ले लिया है इस तरह हमने, इसलिए 12 इंच लिया था। तो ये हमारी चेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पर 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। अब हम यहाँ पर अपना बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ मेरा बस्ट पॉइंट 9.5 इंच है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हम नेक का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर नेक की विड्थ मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह मैं 2.5 इंच पर मार्क कर ले रही हूँ। अब हम अपना नेक का लेंथ का मार्क करेंगे। तो नेक हमारा यहाँ पे फ्रंट नेक हमारा 6.5 इंच है। तो इस तरह से मैं नेक की गोलाई दे रही हूँ। अब हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क कर रहे हैं प्रिंसेस कट के लिए इस तरह से। अब ये लाइन हम सीधी ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। अब हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर यहाँ पर हमारी 7.5 इंच है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे 7.5 इंच पर। अब फ्रेंड्स, जो हमने ऊपर 2 इंच मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच मार्जिन पे इस तरह से मार्क कर देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब फ्रेंड्स हमारी कमर की मार्किंग के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम चेक कर लेंगे कितना है। तो यहाँ हमारा 2.5 इंच है, तो हम अपनी इस तरह से 2.5 इंच पर यहाँ मार्किंग कर देंगे प्रिंसेस कट के लिए। और प्रिंसेस कट की हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स प्रिंसेस कट ब्लाउज का। जो हमारा इधर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उतना ही हम यहाँ पर लेंगे और उसको मार्किंग करेंगे। तो हमारा 2.5 इंच था, तो हमने उतने की ये प्लेट्स कर ली है। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, यहाँ पर हाफ इंच कपड़ा इस तरह से छोड़ना है सिलाई के लिए। और इस तरह से हम सीधा करके इस कपड़े को हम कट करेंगे बाद में। अब यहाँ पर हम 2 पॉइंट शोल्डर डाउन करेंगे। इस तरह से ये हमने कर लिया है। हमारी ये फ्रंट पार्ट की वो हो गई है। अब यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको प्लेट्स डालनी है तो आप भी इस तरह से प्लेट्स की 2.5 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं। अगर नहीं डालनी है तो मत डालिए। अब यहाँ पर मैंने जो मार्किंग की है उस पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए लाइक तो अभी कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो। इस तरह से हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर ले रहे हैं फ्रंट पार्ट की। और फ्रेंड्स इसमें हम बैक पार्ट अलग से ही कट करेंगे। अब हमने ये जो बीच में प्लेट्स का लिया था इसको भी हम इस तरह से कट कर देंगे जो हमने मार्क किया है। इस तरह से हम मार्किंग पे कटिंग कर देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। इस तरह से हम कपड़े को जॉइंट करेंगे। अब हमने ये बैक पार्ट के लिए वैसे ही जैसे मेरा कपड़ा फोल्ड था वैसे ही ले लिया है। अब हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा जो नीचे फोल्डिंग का है उस पर मार्क कर ले रही हूँ इस तरह से। और ऊपर से हम रेडी लेंथ लेंगे। यहाँ भी हम शोल्डर का मार्क 5.5 इंच पर ही करेंगे। और ये हाफ इंच हम सिलाई के लिए। अब हम अपने आर्म होल का मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आर्म होल का मार्क 6.2 इंच पर कर रही हूँ। और याद रखिए फ्रंट पार्ट में मैंने 6.5 इंच पर किया था। यहाँ पर हमारी जो चेस्ट साइज़ रहेगी उतनी ही हम लेंगे। उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और ये 2 इंच हमने मार्जिन का मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पर नेक का मार्क करेंगे। तो यहाँ भी हम 2.5 इंच पर विड्थ लेंगे और नेक की लेंथ हमारी यहाँ 9.5 इंच है। इस तरह से हम 9.5 इंच पर मार्क करके और नेक की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ कमर हमारा 7.5 इंच है प्लस 1 इंच हम यहाँ पर प्लेट्स के लिए लेंगे जो हम प्लेट्स डालते हैं इस तरह से। अब यहाँ मैं 4.5 इंच पर प्लेट्स की मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 इंच अपना मार्जिन का ले लेंगे और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ हम आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर देंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच पर दी थी। इस तरह से ये हमारी बैक की मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत इजी तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी कटिंग पसंद आई कि नहीं। अब हम अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने आस्तीन के कपड़ा ले लिया है। तो पहले हम चेक करेंगे कि इधर से हमारी आस्तीन निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा लेंथ में कम है तो ये इस तरह से हम नहीं बनाएंगे।
अब हमें क्या करना है, अब हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे क्योंकि हमको यहाँ छोटी ही बाजू बनानी है। अगर आपको बड़ी बाजू बनानी है तो आप नीचे से जॉइंट डाल सकते हैं। तो मेरी बाजू इतने में बन जाएगी, तो मैंने इस तरह से इसको लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी लेंथ चेक कर लेंगे, तो यहाँ हमारी बाजू निकल आएगी। इस तरह से हम देख लेंगे कि हमको कितने इंच की बनानी है। तो यहाँ मैं 6 इंच लेंथ ले रही हूँ। इस तरह से हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ भी मैं 6 इंच पर मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। और इस तरह से मैं गोलाई दे दूँगी अपनी आस्तीन की। ये हमारी आस्तीन की गोलाई हो गई। अब हम अपना बॉटम का चेक करेंगे, हमारा बॉटम कितना है। तो यहाँ 6 इंच हमारा रेडी बॉटम है, तो उस पर मार्क कर लेंगे, प्लस 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल चेक करेंगे कि हमारे ब्लाउज में आर्म होल कितना आ रहा है। तो इस तरह से हम इंची टेप को रखकर और गोलाई से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा 8 इंच आर्म होल आ रहा है, तो हम यहाँ भी इस तरह से गोलाई से जहाँ हमारा 8 इंच आएगा वो हम अपना सिलाई का मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम मिला देंगे। और यहाँ भी हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमारी आस्तीन की कटिंग बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल फिट आएगी। ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स आस्तीन कट करने का। इस तरह से हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है और ये जो हमारा बीच में जॉइंट था उसको भी हम कट कर ले रहे हैं। इस तरह से हमारी 2 आस्तीन निकल आई है। ये देखिए। अब फ्रेंड्स हम अपना ब्लाउज का कपड़ा लेंगे और उस पर हम ये सारे पार्ट रखकर या तो पिन से अटैच कर लेंगे या आप ग्लू से भी इनको चिपका सकती हैं किनारे किनारे, और इनको हम इसी तरह कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।